नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा टाटा स्टील के बारे में। देखिए टाटा स्टील सिर्फ अकेला नहीं, पिछले दिन में अगर देखेंगे तो हर कोई स्टील सेक्टर तेजी से भाग रहा था। चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जिंदल स्टील हो, टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो। अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंडस्ट्रीज के कोई भी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तेजी से ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारणस भी है, तो वो कारणस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इस कंपनी के जो अपकमिंग सीजन्स में, अपकमिंग ईयर्स में कुछ परफॉर्मेंस होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए टाटा स्टील आप सभी जानते हैं सबसे पुराना कंपनी टाटा ग्रुप के 107 सालों का मतलब सॉरी 107 नहीं 1907 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी 107 नहीं करीबन करीबन देखा जाए तो 116 साल कंपनी हो चुके हैं। तो 116 साल पुराना कंपनी है। तो और टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी के शेयर्स है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस हमेशा रखना चाहिए क्योंकि टाटा स्टील एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग चेन बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस के स्टील के डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे, चाहे स्टील का प्राइस बढ़ जाए और कुछ भी हो जाए। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल है। आरओसी आरओई तो एवरेज के थोड़ा सा नीचे है। और कंपनी के डेप्थ देखा जाए तो एक टाइम बहुत ही डेप्थ था, कंपनी डेप्थ को मेंटेन किया। और कंपनी के एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास छोटा मोटा होल्डिंग है। और कुछ होल्डिंग्स कंपनी ने प्रोमोटर ने क्या किया, प्लेजिंग रखा। प्लेजिंग का जो परसेंटेज है वो एकदम कम है, उतना ज्यादा प्लेजिंग नहीं है, 1.55% के आसपास। तो कंपनीज के अगर मैं एक पॉइंट सबके साथ शेयर करूं वो है रेशियोज। देखिए रेशियोज मुझे इस कंपनी का बेस्ट ऑफ पॉइंट में देखने को मिला। अगर आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो 41 डेज, 38 डेज, 39 डेज, 35 डेज, इस तरीके से कुछ डेज लग रहा था कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो पैसा आना मतलब मान के चलिए मेरे कंपनी है, मैं आपको माल बेचा, दूसरे कोई अलग अलग कस्टमर को माल बेचा, वो कस्टमर कितने दिनों में मुझे पैसा वापस कर है, उसी को बोला जाता है डेट ऑफ स्टे। तो जितना जल्द से जल्द मुझे पैसा वापस करेगा उस पैसे से मैं बिजनेस को और भी बढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ पे कंपनी इस बार सारे हद को पार कर दिया, सिर्फ 12 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा उठा पाए। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। और साथ ही साथ कंपनी देखिए पहले 170 दिन 180 दिन के आसपास लग रहा था पेमेंट करने में, मतलब दूसरों को जिसको उसको पेमेंट करना है, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए हैं उसको पेमेंट करना है, तो वो भी 122 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया। देखिए अगर आप जिससे माल खरीदारी कर रहे हैं आप उसको भी आप अगर टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे तो वो आपको उधारी और भी ज्यादा देंगे और टाइम टू टाइम माल भी देंगे। अगर आप लेट करेंगे तो दूसरे बार माल देने से वो थोड़ा सा यहाँ पे चिंता में पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से बिजनेस चलते रहते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर देखना चाहिए। रही बात इन्वेस्टर की, तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे वो प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीआईएस हो, दोनों ही इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं और पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो आप कहेंगे सर डीएस ने तो माल बेचा, पहले तो 29% था, और ये बात भी देखिए एफआईएस ने माल खरीदा, पहले 11% था, आज 20%। तो ये जो साइकिल से वो चलते रहते हैं, कभी कोई माल ज्यादा खरीदते हैं, कोई कभी कभी वो माल कम खरीदते हैं। इसमें आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं एक चार्ट पैटर्न आपको मेंशन किया, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बना क्योंकि इसी रेंज को वो रिटेस्ट किया और ऊपर लेके गया। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेने के बाद होल्ड किया, उसके बाद ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए वही रेंज को रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर गया। और यहाँ पे देखिए एक रेंज बना है, वो रेंज क्या है, वो एक ट्राइंगल जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ है। ट्राइंगल पैटर्न जब क्रिएट होता है तो वो हायर चांसेस होते हैं अगर अपर साइड ब्रेकआउट करे। मान के चलिए यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, तो वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो फर्स्ट लेवल आपको दिखेगा 124 रुपीज के आसपास और सेकेंड लेवल दिखेगा आपको 137 रुपीज के आसपास। ये दो लेवल्स आपको इजीली अचीव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, यहाँ पे ब्रेकआउट करने दीजिए, रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। तो मतलब मैं एंट्री लूंगा, आप एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो एंट्री लेना आपके हाथ में है क्योंकि रिक्स आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना रिक्स मतलब लेना चाहता हूँ मैं ऑब्वियसली उसको रिक्स लेता हूँ। और आपका राय क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है बीएससी, तो बीएससी आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। और अगर आप लिस्टिंग कंपनीज को देखेंगे तो 5,000 से भी ज्यादा
कंपनी लिस्टिंग बीएससी के अंदर है और एनएससी में वही कंपनी लिस्टिंग है। ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। तो ऐसे नहीं कि हर कंपनी डेरिवेटिव्स में है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो कंपनी काम करते हैं। तो उसके ऊपर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, उसके ऊपर मैं रिप्लाई करके आपको जरूर बता दूंगा एफएनओ होता क्या है। तो देखिए बीएससी के ऊपर बात करूँ तो बीएससी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में अभी भी 2.5 से 3% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो सोचिए जब लोगों के इकोनॉमिकली ग्रोथ होने के बाद जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करेंगे, क्योंकि जब हाथों में पैसा होता है ना, देखिए अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, मान के चलिए मेरे जेब में पैसा नहीं है, तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं खाना कहाँ से मिलेगा और खाने के लिए जितना कमाना पड़ेगा वो मैं उसके लिए सबसे पहले ट्राई करूंगा। अगर सब कुछ मुझे मिल रहा है, खाने घूमने गाड़ी वाड़ी सब कुछ मिल गया, और उसके बाद अगर मुझे पैसे ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं उस पैसे को बड़ा करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ट्रेडिंग करूँगा। इस तरीके से सोच रखेंगे तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पावर इंडिया में बढ़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका में 55% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे इंडिया में सिर्फ 2 से 2.5% ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो परसेंटेज वाइज बहुत कम है। तो उस अगर परसेंटेज वाइज रिकवरी हुआ तो डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा? बीएससी और एनएससी को। तो एनएससी तो अभी तक लिस्टिंग नहीं है, तो उस बेसिस में आपको बीएससी के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। देखिए इस कंपनी किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया। कंपनी 2023 में मार्च मंथ में ही कंपनी 400 के आसपास था। देखिए सिर्फ 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनी आपका पैसा डबल के आसपास लेके गया। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, कभी कोई कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर सोच समझ के, जब भी कोई आपको डिस्काउंट में मिले, सस्ते दामों में मिले अच्छी कंपनी, तो उसके ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चार्ट पैटर्न जिस तरीके से मैं आपको मेंशन किया, तो यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। तो एक हेड एंड शोल्डर, और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। देखिए एक्चुअली रिवर्सल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली हेड एंड शोल्डर क्या होते हैं, हम लोगों को शोल्डर इस तरीके से है, उसके बाद हेड है, उसके बाद शोल्डर है, तो इस तरीके से हमारा हेड एंड शोल्डर है। अगर उल्टा बने तो उसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। तो यहाँ पे टारगेट एक मेंशन किया गया, तो मेरे हिसाब से टारगेट को वो इजीली अचीव करेंगे। तो ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली टारगेट को हिट करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन भी हो सकते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद वो टारगेट अचीव करेंगे। तो अगर टारगेट अचीव हुआ तो 31% का टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो जब यहाँ पे एंट्री लेवल मिला था तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में जरूर अपडेट दिया था, और मैं आपको वीडियो भी बना के डिस्कशन किया था। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है 5 पैसा। देखिए 5 पैसा कैपिटल्स का जो प्रोमोटर है वो 2 नहीं 3 कंपनी का अलग अलग खरीद के रखा। मैं अगर इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया, जो यहाँ पे निर्मल जी है, जो निर्मल जी है उसके बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सिर्फ 5 पैसे के ऊपर नहीं, आईआईएफएल फाइनेंस और आईआईएफएल सिक्योरिटीज, तो ये दोनों कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा। और सबसे ज्यादा निवेश उसके पास कौन सा कंपनी है, वो है 5 पैसा कैपिटल। उसके साथ 361 कंपनीज के ऊपर भी निवेश करके रखा। तो आप कहेंगे सर इसका प्रोमोटर कहाँ पे निवेश किया, इसको जान के मुझे क्या होगा? जरूर जानिए, क्योंकि इसके ऊपर एक 5 पैसे के ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियो बना के दिया कि 5 पैसा इस तरीके से शानदार ग्रोथ हो रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। जो आईआईएफएल सिक्योरिटीज है वो भी एक स्टॉक मार्केट कंपनी है, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन सेबी ने लगा दिया कि आप 2 साल तक कोई भी न्यू कस्टमर एक्वायर नहीं कर पाएंगे, न्यू कस्टमर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो प्रोमोटर है, क्या वो हाथ में हाथ देकर बैठेंगे? तो वो नहीं बैठने वाले। तो वो क्या कर रहा है, वो तो केस तो लड़ ही रहा है, साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे कि मेरे दूसरे जो कंपनी है 5 पैसा, उसको बोल दिया चलो अब तुम जितने सारे आईएफएल्स का कस्टमर नए आ रहे थे उसको तुम हैंडल करो। तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, 5 पैसा को। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको समझ रखना पड़ेगा, तभी आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। देखिए हम लोग सोचते हैं सर टेक्निकली चार्ट पैटर्न देख लूंगा और शेयर भागेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकली देखना चाहिए। फंडामेंटल अगर ठीक है और टेक्निकली अगर ठीक है तो सब कुछ आसान है। मान के चलिए आपका बॉडी बहुत हेल्दी है और आप फिट है, मगर आप माइंड से फिट नहीं है, तो आपको कुछ नहीं, मतलब आपका कोई भी काम सही से ढंग से नहीं होगा। तो आपका बॉडी फिटनेस भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, उसके साथ आपका माइंड भी ठीक है, तो देखना उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। तो आप
लगातार लगातार ग्रोथ करेंगे। तो उसी तरीके से कंपनी की भी हालत इसी रेंज में देखने को मिलता है। तो 5 पैसे के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए जब आईएफएल का इस तरीके से अपडेट आया, तो उसके बाद देखिए इस दिन का अपडेट था। इस दिन में देखिए किस तरीके से गिरावट के बाद धमाका हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोमोटर का कंपनी था, तो यहाँ पे भी करेक्शन डाउन साइड में ओपन हुआ। उसके बाद देखिए किस तरीके से बाय हुआ। तो ऑब्वियसली पिछले दिनों में यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, और क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद गैप डाउन में ओपन हुआ। उसके बाद देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। इसका मतलब बड़े से बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के ऊपर माल उठा लिया। पब्लिक देखते रहेंगे, उसको लग रहा है कि इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको सोच अलग करना चाहिए। आपको सोच अलग करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न बना। अगर मैं आपको यहाँ पे पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मुझे एक शानदार पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। चलो मैं एक बार आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो एक शानदार सा ब्रेकआउट है। मैं तब तक होल्ड करूंगा, मैं तब तक इसके ऊपर इंतजार करूंगा। इस ब्रेकआउट के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। और मेरा टारगेट जो होगा, जो इसका कप का साइज है, उस कप का साइज के हिसाब से मैं टारगेट लूंगा। अगर मैं एंट्री लेवल से अगर देखूं तो 30% का गेन मुझे मिल सकता है। तो ऑब्वियसली शानदार एक एंट्री लेवल से यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, वो ऊपर जरूर जाएगा। तो जब एंट्री लेवल बनेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में जरूर अपडेट दूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जो है, वो एक ऑटो इंसुलरीज कंपनी है। और कंपनी मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन सुमी कंपनीज के ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, इस कंपनी का जो बिजनेस है, वो अच्छा खासा है। और इंडिया में 40% मार्केट शेयर अकेला इस कंपनी लेके बैठे हुए है। तो इस सेक्टर में 40% अकेला लेके रखा है, बाकी सारे कंपनीज ने 60%। तो सोचिए इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का डेब्ट भी कम है, एनुअली इनकम भी ठीक है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ठीक ठाक है, सारे पैरामीटर्स ठीक ठाक है। अभी सिर्फ देखना है कंपनी का कैश फ्लो क्या बता रहा है। कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी मार्केट से पैसा उठा पा रहा है। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया और कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्ड भी कर रहा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं इसके ऊपर मेंशन करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पैटर्न को। मैं एक बार यहाँ पे ड्राइंग हटा देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या बना, इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया तो इस रेंज ही बन चुके थे कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कंपनी ने ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बना था। तो सपोर्ट को कंपनी ने ब्रेक किया और यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया। जो पैटर्न आप देखेंगे तो पैटर्न एक्चुअली छोटा सा पैटर्न है। यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल बना, सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद छोटा सा एक शोल्डर बना, और यहाँ पे एक पैटर्न बना। वो पैटर्न में आपको एक मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, और उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना। और ब्रेकआउट कहाँ पे दिया, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो इसका टारगेट लेवल कौन सा होगा, जो मैं आपको टेलीग्राम में मेंशन करके दिया हूँ। जो टारगेट लेवल इसका बनेगा वो है यहाँ तक। तो टारगेट ऑब्वियसली इजीली टारगेट अचीव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है 15% का, तो यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से होल्ड कर रहा है, वो इजीली आपको टारगेट अचीव कराएगा। तो इसके ऊपर आपको क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है, आप देखेंगे, स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मतलब स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के जो मार्केट कैप है सिर्फ 19 करोड़ के आसपास है, कंपनी का प्राइस भी 19 है। तो इस तरीके से कंपनी आपको फंसाने के लिए इस तरीके से अपडेट देते हैं। अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी स्प्लिट करने वाले हैं, खुद को उस शेयर को स्प्लिट करने वाले हैं, और वो भी 20 जुलाई का। और स्प्लिट में आपको एक के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से शेयर के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। मेरे पास तो कोई भी शेयर हिस्सेदारी इस कंपनी का नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी का अपडेट शेयर स्प्लिट और बोनस के लिए मैं आपको लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको प्रेशर मिल सकता है और बुरी तरीके से आपका पिटाई भी हो सकता है। तो आपको संभल के काम करना पड़ेगा। तो टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाया हो वो मेरे खुद का एनालिसिस है, और मैं इस एनालिसिस के हिसाब से काम करता हूँ। आपको काम करना है तो आप सीखिए, समझिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।